हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल इजी चैप्टर है। इसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और समझेंगे अच्छे से ये चैप्टर है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है इसमें डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा बनता है सेक्शन फार्मूला। तीसरा आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, लेकिन वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है क्योंकि टर्म 1 के अंदर जो 2021 का जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिड्यूस कर दिया गया है। तो एरिया इस चैप्टर के अंदर हमारा डिस्टेंस फार्मूला है और हमारा सेक्शन फार्मूला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या। ज्योमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, यानी हम किसी भी क्लोज फिगर की बात करते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं या ट्रायंगल की बात करते हैं, ये होता है हमारा ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट से मैं समझाता हूँ आपको। ये होता है मेरा वाई एक्सिस वर्टिकली और ये होता है मेरा हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस। मानो ये मेरा पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये मेरा -1, ये मेरा -2 और ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ये मेरे पॉइंट है। अगर मुझे 1,1 दिखाना है, अगर मेरे पास कोई ब्रैकेट में नंबर लिखा है कितना 1,1, 1 का मतलब होता है ये मेरा x का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, और ये जो सेकंड वाला नंबर होता है ये मेरा y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ये होती है हम लोगों की x एक्सिस और ये होती है हमारी y एक्सिस। ऊपर वाली y एक्सिस होती है, ये नीचे वाली x एक्सिस। इधर हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सारे नंबर होते हैं, इधर हमारे पॉजिटिव बाई एक्सिस के सारे नंबर होते हैं। इधर हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के सारे नंबर होते हैं और इधर हमारा नेगेटिव बाई एक्सिस के नंबर होते हैं। अगर मुझे दिखाना है मेरा पॉइंट कॉमा 1,1, यानी एक्स मेरा 1 कहाँ है यहाँ और बाई मेरा 1 कहाँ है, यानी दोनों का जो सेम डिस्टेंस होगा वहाँ पर। तो ये जो पॉइंट दिखाया मैंने ये क्या है मेरा 1,1, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख दूंगा मैं कितना 1,1। मानो मैंने दिखाना कितना -1,3, -1,3, तो x देखूंगा मेरा कहाँ है -1 ये, और y देखूंगा 3 कहाँ है मेरा ये, यानी ये जो पॉइंट है x और y की बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में देखूंगा, तो ये मेरा क्या है -1,3। तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर लिखा होता है वो होता है हमारा x कोऑर्डिनेट और दूसरा जो नंबर होता है वो होता है हमारा y कोऑर्डिनेट। सबसे पहली बात, अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी x और y के कोऑर्डिनेट को स्टडी करने वाले हैं किस पर? ट्रायंगल पर, प्लेन पर, मतलब ये हमारा प्लेन है, ट्रायंगल पर, क्वाड्रिलेटरल पर। क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत सारे आते हैं, पैरेललोग्राम में भी, पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सारे के सारे। तो इतना तो हमारे समझ में आया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको बोलते हैं। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करेंगे हम समझ गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले आता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? मेरे पास कोई पॉइंट है, ये लाइन है, एक लाइन सेगमेंट, ये मेरे पास कोई पॉइंट है ए और ये मेरे पास कोई पॉइंट है बी। इस पॉइंट के पर ये जो पॉइंट है ये, इसके जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस b के कोऑर्डिनेट मेरे पास x2, y2। अब मुझे ए बी की डिस्टेंस चाहिए कि ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है। तो मैं क्या करूँगा, x2 में से x1 को माइनस करूँगा और y2 में से y1 को माइनस करूँगा और रूट लग जाएगा। तो ए बी इक्वल टू मैं लिखूँगा ए बी इक्वल टू कितना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो है इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। क्या? डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट हैं, उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू कितना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि पावर इसके ऊपर देखें तो हम इवन है, चाहे अंदर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो आंसर कितना मिलने वाला है, हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला है। और इसको भी हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस
फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो इस डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे और उसमें वैरायटी देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे वो पूछता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एक्सरसाइज हमारी 7.1, चैप्टर का नेम नोट कर देते हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं और इनके बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस की बात करेगा तो हमें यूज़ करना है डिस्टेंस फार्मूला। क्या यूज़ करना है? डिस्टेंस फार्मूला। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और डिस्टेंस फार्मूला हमारा ये है। तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है, सबसे पहले हमें पॉइंट दे रखा, मान लेते हैं हम ये कोई हमारी लाइन है, ये आंसर नंबर 1 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कितना, एक्सरसाइज 7.1 का। ये कोई पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2,3 और दूसरा कोई पॉइंट दे रखा B मान लिया हमने और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,1। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। तो इसको माना हमने x1 और ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये होता है हमारा y2, यानी पहला वाला ये x होता है, दूसरा वाला y, तो ये x1 y1 और x2 y2। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, AB इक्वल टू कितना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, AB इक्वल टू कितना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है मेरा 4 माइनस x1 कितना है मेरा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा 1 और y1 कितना है मेरा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना चला 4 माइनस 2 तो कितना मेरा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 निकला, अंदर नेगेटिव पावर ऊपर इवन, पावर इवन है तो यहाँ से भी कितना 4 निकलेगा। दोनों को ऐड करूँगा तो कितना निकलेगा 8। अब 8 के जब फैक्टर करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचा, सिर्फ √2। ये हमारा आंसर। पीछे लगा देता हूँ यूनिट, क्योंकि यूनिट देनी रखी है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। तो यह है हमारा डिस्टेंस कितना, AB का। सेम टू सेम ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट होगा। अब हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट आप लोग कर लोगे, अब हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट भी आपको क्या करना है, बना देता हूँ मैं एक बार, इसको इरेज करते हैं। आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने किया, अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वही अगेन, कोई पॉइंट है A और ये कोई पॉइंट माना हमने B। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हमें -5,7 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हमें -1,3। वही निकालते हैं AB डिस्टेंस इक्वल टू कितना, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 कितना, x2 कितना हमारा -1 और माइनस माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 3 और माइनस कितना 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो -1 प्लस 5 तो कितना 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस, तो ये कितना हमारा माइनस का 4 का स्क्वायर। अंदर कितना बचा हमारा 16 और इधर पावर इवन है तब भी कितना निकल गया 16। ऐड कर लेंगे दोनों को कितना 32 के फैक्टर करेंगे तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ गया और इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ गया। तो अंदर बाहर कितना बचा 2 इंटू 2 और अंदर कितना सिर्फ √2। तो आंसर कितना 4√2 यूनिट, जो भी इसकी यूनिट दे रखी थी मीटर या सेंटीमीटर में। अब करते हैं थर्ड पार्ट। भाई अगेन
कोई पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें ए कॉमा बी, और कोई पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब हमें ए बी डिस्टेंस मेज़र करना है, तो अंडर रूट कितना x2, ये हमारा x1 और ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2, तो कितना माइनस ए और माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कितना माइनस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस बी और ये प्लस माइनस, तो माइनस ये प्लस भी है और फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी माइनस होता है, तो हमने माइनस बस वैल्यू रखी है, फॉर्मूला वही रहा। तो अंडर रूट कितना, ये मेरा माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस ये कितना माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसको ओपन करता हूँ, पावर इवन है, पॉजिटिव निकलेगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस ऐसे 2 का स्क्वायर कितना 4 और b का स्क्वायर कितना b। अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूँ दोनों साइड में से, तो इधर कितना बचा सिर्फ a स्क्वायर और इधर कितना बचा b स्क्वायर। 4 है तो कितना ये बाहर आएगा 2, अंदर कितना बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। तो ये था सॉल्यूशन मेरा थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। वो कह रहा है सेक्शन 7.2 के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, उसको हमें चेक करके बताना है कि क्या हम इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन रहते हैं तो हम आराम से उनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मान लो हमारे पास ये कोई लाइन है, आंसर नंबर 2, ये कोई लाइन है ए, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितना 0,0, और ये कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें कितना 36,15। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। भाई ए बी इक्वल टू कितना अंडर रूट x2 यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अंदर कितना बचा हमारा 36 का स्क्वायर प्लस कितना 15 का स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 36 और प्लस कितना 15 इंटू 15। इनको मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर लेना, जो बाहर निकलेगा वो निकाल लेना, बाकी आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसकी। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 36 इंटू 36 हमारा आएगा कितना 3 6 18, 3 3 9 और 10, तो 6 9 2 0 और ये हमारा कितना 2 2 5, तो प्लस कितना 1 2 5 1 1 5 2 1, तो आएगा हमारा कितना 1 5 2 1 1 5 2 1 के फैक्टर कर लेते हैं। 1 5 2 1 के अगर फैक्टर हम करेंगे तो यहीं कर लेते हैं 1 5 2 1, 3 से जाएगा कितना 5 और ये हमारा 3 से जाएगा कितना 7, यानी 5 0 7। फिर देख लेते हैं कितने से जा रहा है, ठीक है 3 बन जा 3 3 बन जा 3, इधर कितना बचा 2 2 6 जा 3 6 जा 18 और कितना बचा 2, तो 2 9 जा 20, 3 9 जा 27 169। ये होता 13 का कितना 13 और ये 13 से का कितना 1 टाइप। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। जब 2 नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता है, रूट हट जाता है, यानी 3। इसमें भी हमारा 13, तो आंसर कितना 39 यूनिट, जो भी हमें यूनिट दे रखी होगी मीटर या सेंटीमीटर। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन
डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.3 का है, हमें डिटरमाइन करने हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर का मीनिंग होता है अगर ये कोई लाइन है तो जितने भी पॉइंट दे रखे होंगे सारे के सारे इसी लाइन पर होंगे। कोलिनियर का मतलब सारे पॉइंट सेम लाइन पर होंगे तभी वो कोलिनियर होंगे। मान लेते हैं हमें ए दे रखा है कोई पॉइंट ए, ये दे रखा हमें 1, 5। बी को ये पॉइंट है, ये दे रखा है हमें कितना 2, 3। और ये सी कोई पॉइंट है, ये दे रखा है हमें कितना -2, -11। अब हमें बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर हमें ऐसे तो पता लग गया कि अगर हम एक ही लाइन पे सारे पॉइंट होते हैं तो वो कोलिनियर होते हैं। अब हम करके से कैसे दिखाएंगे, अगर ए बी हमने निकाला और फिर हमने बी सी निकाला और दोनों को ऐड करा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, अगर ए सी के इक्वल आया तब तो ये कोलिनियर होगा, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होगा, क्योंकि ए बी प्लस बी सी पूरा किसके इक्वल है, ए सी के, यानी सब एक ही पॉइंट पे हैं। तो ए बी प्लस बी सी भी ए सी है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना ए सी, तो सेम आना चाहिए। सेम आएगा तो कोलिनियर और सेम नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी जो ए बी निकालेंगे, ये तो x1, ये y1, ये x2 और ये कितना y2 निकालते हैं ए बी। तो x2 कितना हमारा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 3 - 5 का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो 2 - 1 कितना 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 तो कितना माइनस का 2 का स्क्वायर। पावर इवन है तो पॉजिटिव ही निकलेगा, तो ये कितना 1 + 4। तो अंदर कितना बचा हमें, रूट के अंदर 5। अब सेकंड कंडीशन में हम निकालते हैं बी सी। बी सी निकालने के लिए फॉर्मूला सेम रहता है, यही चेंज नहीं होता, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। फिर से लगाएंगे तो कितना -2, -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना, y2 कितना हमारा -11 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना -4 का स्क्वायर प्लस कितना -14 का स्क्वायर निकालेंगे। तो ये कितना हमारा पावर इवन है तो पॉजिटिव निकलेगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। जब सॉल्व करेंगे इसको 196 को, तो ये हमें कितना मिला, बी सी इक्वल टू √12 9 और 6 15 और एक 16 और 112 एक 3 362। ठीक है, बिल्कुल ठीक है y1 362। इसके फैक्टर कर लेते हैं 362 के जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 से जाएगा कितना 181, कितना 3 से जा रहा है 181, किससे जा रहा है ये, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, BC 362। अब निकालते हैं हम AC निकालते हैं। AC निकालने के लिए फिर से कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -11 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू कितना, ये मेरा कितना बना -3 का स्क्वायर प्लस इधर कितना बना मेरा -16 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये मेरा पावर इवन है तो पॉजिटिव निकलेगा, 9 का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना 256। ऐड करूंगा दोनों को तो कितना आ रहा है मेरा 5 6 2 इक्वल टू कितना AC। अब हम देखें AB प्लस BC क्या AC के इक्वल है, तो AB कितना है मेरा रूट के अंदर 5 प्लस BC कितना है मेरा √362 इक्वल टू AC कितना है मेरा रूट के अंदर 265। अगर हम देखें तो दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ऐड करके आंसर सेम ही आना चाहिए था। फैक्टर करके चेक कर लेना, आंसर सेम नहीं आ रहा है। जब आंसर सेम नहीं आ रहा है तो ये कोलिनियर पॉइंट हमारे नहीं है।
362 के फैक्टर कर लेना और 265 के फैक्टर कर लेना। इन दोनों को प्लस करके चेक करना कि अगर आंसर इक्वल आएगा तब तो ये कॉलिनियर है, इक्वल नहीं आएगा तो कॉलिनियर नहीं है। तो इक्वल नहीं आ रहा है तो ये हमारा कॉलिनियर नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चेक वेदर कोऑर्डिनेट हमें दे रखे 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं या फिर दो एंगल इक्वल होते हैं। और जब हमें कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं तो हमें साइड से मतलब है, एंगल से कोई लेना देना हमारा नहीं है। तो हम साइड निकालेंगे, अगर दो साइड इक्वल आई तब तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और दो साइड इक्वल नहीं आई तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। जब तीनों साइडें इक्वल होती हैं तब आइसोसेलेस होता है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो आइसोसेलेस होता है। ये हमारा आंसर नंबर 4। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। फाइव कॉमा -2, बी कितना मेरा 2,3 और सी कितना है मेरा, सॉरी ये 5,-2, ये मेरा 6,4 है बी, और सी है मेरा 7,-2। ये मेरे पॉइंट दे रखे। अब मुझसे पूछा है कि बताना है मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले वही निकालेंगे, हम ए बी निकालेंगे, फिर हम बी सी निकालेंगे और हम ए सी निकालेंगे। तो कोई भी तीनों में से दो साइड अगर इक्वल हुई तो हम बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। ए बी निकालने के लिए हमें किसी को x1 किसी को x2 मानना पड़ेगा। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये कितना y2। तो कितना x1 यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 2 का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो ये कितना हमारा आया 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 यानी कितना हमारा 6 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना 36। तो अंदर कितना मिला हमें रूट के अंदर 37 ही रहा। अब हम निकालेंगे कितना BC। ये हमने निकाला AB। जब BC निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट फिर चेंज हो जाएंगे। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। यहाँ निकाल लेते हैं। तो BC इक्वल टू हमारा कितना x2 - x1 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -2 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू निकालते हैं। 6 - 1 कितना, ये तो 1 का स्क्वायर और प्लस कितना ये हमारा -6 का स्क्वायर। पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव निकलेगा, ये तो पॉजिटिव है तो ये तो 1 बना और ये कितना हमारा 36। फिर हमने निकाला तो कितना 37 यानी हमने देखा ए बी हमारा कितना 37 रूट के अंदर और BC भी कितना हमारा रूट के अंदर 37 यानी दो साइडें इक्वल होती हैं तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम तीसरी साइड, हमें ये तो पता लग गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन तीसरी साइड हमें निकालनी पड़ेगी। अगर वो भी इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये फिर आइसोसेलेस नहीं होगा। तो हम निकालते हैं AC निकालने के लिए फिर से कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ये हमारा x1, y1, ये x2, y2। भाई x1 कितना x2 - x1 यानी 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -2 और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो वैसे ही दिख रहा है ये इक्वल नहीं आएगा। ये कितना आ रहा है हमारा 2 का स्क्वायर और प्लस ये कितना 0 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर 4 और आंसर कितना मिला हमें 2 स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 और आंसर कितना 2 यानी AB इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल टू AC। सो इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा होगा, ये हमने प्रूफ
कर दिया। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट। एक क्लासरूम के अंदर 4 दोस्त बैठे हुए हैं किसी क्लासरूम के अंदर। ये फिगर दे रखा है 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। क्वेश्चन है बेटा कि कोई क्लासरूम है, उसके अंदर 4 फ्रेंड बैठे हैं। चंपा और चमेली इस क्लास में घूम रही है। उन्होंने ऑब्जर्व करा थोड़ी देर के बाद, तो चंपा ने चमेली से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ABCD बैठे हैं स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हैं? तो चमेली ने उसकी बात को डिसएग्री कर दिया। उसने कहा नहीं बैठे। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके बताना है कि कौन सही है, चंपा सही है, चमेली सही है। अगर ये ABCD हमने स्क्वायर प्रूफ कर दिया तो हम बोलेंगे चंपा इज राइट। अगर हमने ABCD स्क्वायर प्रूफ नहीं कर पाए तो हम बोलेंगे चमेली इज राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, ये ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक जा रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये भी कितना हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10। तो जो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा A, वो बैठा है हमारा यहाँ से तीसरी लाइन पे और वहाँ से हमारी 4th लाइन पे, यानी यहाँ। तो A है हमारा यहाँ। फिर B हमारा बैठा है बेटा यहाँ से तो 6 लाइन पर और वहाँ से 7 लाइन पर, यानी 6,7 यहाँ, ये हमारा B है। फिर हमारा C हमारा बैठा है यहाँ से 9 और यहाँ से 4, यहाँ से 9 और यहाँ से 4, ये हमारा C है। और D हमारा बैठा है यहाँ से 1 और यहाँ से 6, यानी यहाँ, ये हमारा D है। तो अब हम देखें, सबसे पहले ये होता है हमारा x एक्सिस यानी x का कोऑर्डिनेट, और ये होता है हमारा y एक्सिस, ये हमारा y का कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले निकालते हैं A का कोऑर्डिनेट कितना, इधर कितना चला 3, तो 3, इधर कितना है 4, तो कितना 3,4। B का कोऑर्डिनेट कितना, इधर 6 और इधर कितना 7, तो 6,7। C के कोऑर्डिनेट कितना, इधर 9 और इधर 4, तो 9,4। और D का कोऑर्डिनेट इधर 6 और इधर 1, तो कितना 6,1। थ्री 4, B हमारा 6,7, बिल्कुल ठीक है। और D है हमारा कितना, C हमारा कितना 9,4, बिल्कुल ठीक। ये हमारे कोऑर्डिनेट है। तो ज्वाइन करके देख लेते हैं इनको एक बार, ऐसे 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 ऐसे। तो लग तो हमें स्क्वायर की फॉर्म में रहे, लेकिन स्क्वायर दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि चारों साइड इक्वल है। अगर चारों साइड इक्वल होंगी तब तो ये हमारा स्क्वायर होगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं होगा। तो आंसर नंबर ये है हमारा 5। तो सबसे पहले हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और फिर AB BC CD, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। अगर चारों साइडें हमारे इक्वल आई तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा स्क्वायर है। तो सबसे पहले AB निकालेंगे, AB, तो A कितना है हमारा, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। A कितना है हमारा, A है हमारा 3,4 और B कितना है हमारा 6,7। जब हम AB निकालेंगे तो अब हमारा ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक हो गया। फिर हम निकालेंगे BC निकालने के लिए B कितना है हमारा 6,7 और C कितना है हमारा 9,4। तो BC इक्वल टू कितना निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम CD कितना हमारा, पहले C लिख लेते हैं, वही हमारा डिस्टेंस फार्मूला चलेगा और यहाँ भी हमारा डिस्टेंस फार्मूला चलेगा। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फिर हम निकालेंगे
CD निकालने के लिए C लिख लेते हैं। C कितना है हमारा 9,4 और D कितना है हमारा 6,1। तो हम क्या निकालेंगे CD निकालने के लिए वही फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला। फिर हम निकालेंगे AD। तो A कितना दे रखा है हमें 3,4 और कॉमा कितना B हमें दे रखा है 6,7। तो हम निकालेंगे D कितना है हमें 6,1। तो AD निकालेंगे वही डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। यहाँ ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। यहाँ ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अगर चारों साइड इक्वल आई तब तो ये हमारा स्क्वायर होगा। अगर चारों साइड में से कोई भी साइड इक्वल नहीं आई तो ये हमारा स्क्वायर नहीं होगा। इसको आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके आप बताना कि आंसर इसका क्या है, स्क्वायर है या नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले ही हमने देख लिया सारी की सारी साइडें निकालनी है आपको। अगर साइड इक्वल आई सारी की सारी तो ये हमारा स्क्वायर होगा। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं आई तो ये हमारा स्क्वायर नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन में हम इसका डायगोनल भी निकाल सकते थे BD और AC। अगर ये इक्वल हम दिखा दें तो तब भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा स्क्वायर है। तो इस साइड से काम चल जाएगा, तो साइड इसकी निकालना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये 4 पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। हमसे पूछ रहा है कि हमने बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं हमारे पास। ट्रेपेजियम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तब हमारा ये रेक्टेंगल भी है और पैरेललोग्राम भी है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ABCD, आप AB BC CD और एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर नंबर 6। एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं कोई हमारा ये ABCD ऐसे करके कुछ। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये C है और ये D है। कोऑर्डिनेट दे रखे -1, -2। B दे रखा हमें कितना 1, 0। C दे रखा हमें -1, 2 और D दे रखा हमें कितना -3, 0। ये डायगोनल है हमारा AC और ये हमारा BD। तो सबसे पहले AB निकालना, BC निकालना, CD निकालना और AC निकालना। उसी तरह से जिस तरह से हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन करा। जब AB निकालोगे तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। जब BC निकालोगे तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। जब CD निकालोगे तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। और जब AD निकालोगे तो ये x1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अगर चारों साइडें इक्वल आई तो ये हमारा स्क्वायर। अगर दो साइड यानी AB और BC इक्वल आया और AD और BC इक्वल आया तो ये रेक्टेंगल। ठीक है। अगर हमारे डायगोनल BD और AC इक्वल आए तो वही स्क्वायर और रेक्टेंगल है। तो चेक कर लेना, अगर सारी साइड इक्वल आएंगी तो स्क्वायर होगा, अगर दो अपोजिट साइड इक्वल आई तो रेक्टेंगल होगा। अगर मान लो कुछ भी इक्वल नहीं आया तो सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी इसका और दूसरा नाम नहीं होगा, ना ही रेक्टेंगल होगा, ना ही स्क्वायर होगा, ना ही रोम्बस होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट में आपको क्या करना है, AB BC CD और AD निकालना है। उससे आपको पता लग जाएगा कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। स्क्वायर के लिए भी सेम और रोम्बस के लिए सेम ही बनेगा कि सारी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप सॉल्व करना और ये इजीली आपसे आंसर बन जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2, -5 एंड -2,9। तो पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस से एक इक्विडिस्टेंस पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है 2, -5 एंड -2,9। तो हमें वो पॉइंट बताने। तो एक्स एक्सिस की जब भी बात करेगा तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट 0, बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और जब बाई एक्सिस की बात करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। मान लो ये कोई पॉइंट है x, y यानी x, 0। एक्स एक्सिस की बात कर रहा है यानी बाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना 0। यहाँ से कोई एक पॉइंट मान लिया हमने A है, ये कितना हमारा 2, -5 और ये कोई पॉइंट हमारा B है कितना -2,9। ये यहाँ से डिस्टेंस है और ये यहाँ से डिस्टेंस है। दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये हमने माना A, ये B और ये C।
तो हम लिखेंगे जब डिस्टेंस सेम है तो ए सी इक्वल टू कितना, बी सी। डिस्टेंस क्या है, सेम है, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम। तो इसको कितना ले लिया हमने, ठीक है, ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, AC। AC निकालने के लिए हम निकालेंगे अंडर रूट x2 कितना है हमारा, x है, और y2 कितना -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना हमारा 0 और माइनस माइनस प्लस का कितना 5 का स्क्वायर, इक्वल टू अंडर रूट BC। BC कितना हमारा, ये हमारा इस कंडीशन में ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 कितना हमारा, x2 कितना हमारा x माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा 0, यानी 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो अंडर रूट ये कितना हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 0 प्लस 5 यानी 5 का होल स्क्वायर, इक्वल टू कितना x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना -9 का स्क्वायर। पावर इवन है, यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव, तो कितना अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर, इक्वल टू कितना x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 9 का स्क्वायर। क्योंकि पावर इवन है तो पॉजिटिव का 9 बना दिया इसने। ये 81 लिख लेता हूँ यहाँ, 81 और यहाँ कितना 25। अब दोनों पे रूट है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट से रूट कभी नहीं कटता, स्क्वायरिंग ही करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड में स्क्वायरिंग करी हमने, इस साइड में भी और इस साइड में भी, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से इस रूट कैंसिल हो गया। तो बचा कितना हमारा बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 25 इक्वल टू कितना x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 81। इसको बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 माइनस का 2a कितना हमारा x और b कितना हमारा 2, तो 2ab यानी 4x प्लस कितना 25 इक्वल टू a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 2 4 इंटू एक्स, तो कितना 4x और कितना चल रहा है हमारा प्लस का 81। अब इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे कैंसिल। ये भी प्लस का 4, ये भी प्लस का 4, ये भी हो गया हमारा कैंसिल। तो हमारा कितना बचा माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल टू कितना 4x और प्लस का कितना 81 प्लस का कितना हमारा 81, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो उधर गया ये हमारा, इधर आएगा तो कितना, ठीक है कर लेते हैं। तो ये हम एक साइड में लेके जाते हैं, तो ये मेरा कितना 4x माइनस का 4x रहा और ये प्लस का 4x इधर आया तो ये भी माइनस का 4x, 81 ऐसे ही रहा और ये इधर गया तो कितना माइनस का 25। तो माइनस 4x तो कितना माइनस का 8x इक्वल टू 81 में से गया तो कितना 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया तो कितना 5 56। तो माइनस x इक्वल टू कितना 56/8 कितना 7। तो x की वैल्यू कितनी -7 और y कितना है हमारा 0। तो कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले, पॉइंट हमें क्या मिले -7, 0 जो हमारा आंसर, यानी जो पॉइंट हमें मिला वो कितना मिला 7, 0। तो ये तो सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P2, -3 एंड Q10, y इज 10 यूनिट। वो क्या कर रहा है, हमें ये पॉइंट दे रखे हैं और डिस्टेंस है P और Q का कितना 10 दे रखा है हमें, और हमें इसमें y की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले करते हैं इसको। ये हमारा आंसर नंबर 8 है, आंसर नंबर 8 है ये हमारा। ये कोई पॉइंट है हमारा, जैसे मान लेते हैं ये हमें निकालना है ए बी निकालना है, पी क्यू।
वो कह रहा है पी क्यू जो है उनका बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है, हमें ये गिवन है। तो पी लगाते हैं, पी कितना दे रखा है हमें, यहाँ लिख लेते हैं पी है हमारा 2,-3 और क्यू है हमारा 10,y। तो भाई ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2 लगाते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू कितना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 इक्वल टू अंडर रूट कितना 8 का स्क्वायर प्लस कितना y प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा 10 इक्वल टू, ठीक है, 10 इक्वल टू ये हमारा कितना 8 8 से 64 प्लस 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा 10 इक्वल टू, मैं क्या करूँगा इसके ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगा तो मैं लिखूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड में स्क्वायरिंग करी तो इधर मेरा कितना 10 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। तो 10 का स्क्वायर कितना मेरा 100 इक्वल टू कितना 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको इधर भेजूंगा तो कितना 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 इक्वल टू कितना y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें से 100 में 64 गया तो कितना 36 इक्वल टू कितना y प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा यानी y प्लस 3 इक्वल टू कितना प्लस माइनस रूट के अंदर 36 और रूट के अंदर 36 वैल्यू किसकी होती है 6 की, यानी y प्लस 3 इक्वल टू कितना प्लस माइनस 6। तो एक बार मैं प्लस 6 लूँगा, केस दो केस बनेंगे। तो सबसे पहले केस 1 y प्लस 3 इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी 6 ऐसी रहा और प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3 यानी y इक्वल टू कितना 3। केस सेकंड बनेगा इसमें माइनस के लिए, केस सेकंड इसमें कितना y प्लस 3 इक्वल टू कितना माइनस का 6, तो y इक्वल टू कितना माइनस का 6 और माइनस का 3, तो y इक्वल टू कितना माइनस का 9। तो y की हमें दो वैल्यू मिली, पहली हमें मिली +3 और दूसरी हमें मिली -3। ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ q 0,1, q कोई पॉइंट है, हमें उसके वैल्यू दे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,1, इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द p 5,-3 एंड r x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। वो कह रहा है कोई पॉइंट है q, उसका जो डिस्टेंस है p से, जो पॉइंट Q है वो क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, पॉइंट P से और पॉइंट R से। तो हमें सबसे पहले तो X की वैल्यू बतानी है और दूसरी कंडीशन में हमें QR और PR की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं X की वैल्यू। तो वही निकालेंगे हमारा आंसर नंबर 9। ये हमारी कोई लाइन है, इस लाइन पर ये कोई पॉइंट है Q। Q का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है कितना 0,1 और इससे दो पॉइंट है जिनका डिस्टेंस क्या इक्वल है। वही इक्वल डिस्टेंस जब भी होता है तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। P कितना दे रखा है हमें 5,-3 और Q कोई पॉइंट है, ये भी हमें दे रखा है कितना x, 6। तो जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का दोनों का क्या है सेम है, QPR, सॉरी ये है हमारा R। तो हमें QP इक्वल टू सबसे पहले तो क्या निकालेंगे QR निकालेंगे और फिर जब यहाँ से X की वैल्यू मिल जाएगी फिर हम जो हमसे पूछ रहा है PR
क्यू आर और पी आर वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे कह रहा है तो ये हमारा कितना क्यू पी मतलब ये x1 ये y1 ये x2 और ये कॉमा y2, किसी को भी आप x1 y1 ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। ये भी हमारा कितना सेकंड पहले निकालते हैं क्यू पी। तो क्यू पी निकालने के लिए अंडर रूट x2 कितना हमारा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना -3 और -1 का होल स्क्वायर। तो क्यू पी कितना है हमारा अंडर रूट क्यू पी इक्वल टू कितना 5 का स्क्वायर और कितना -4 का स्क्वायर। तो ये कितना आया हमारा 25 और +4 का स्क्वायर कितना 16। तो क्यू पी की वैल्यू हमें मिली 25 और 16 कितना 41। अब निकालते हैं हम क्यू आर। क्यू आर के केस में ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 और ये y2। तो ये कितना हमारा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर निकालेंगे भाई इक्वल टू कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू पी इक्वल टू कितना क्यू आर, क्यू पी इक्वल टू क्यू आर। तो अंडर रूट 41 इक्वल टू कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। वही करेंगे स्क्वायरिंग, बोथ साइड दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये कितना हमारा 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 25, इसको इधर लेके आएंगे तो 41 माइनस 25 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। तो ये बचा हमारा 6 और 2 में से 2 गया तो कितना हमारा 4 में से 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। तो जब इस पे से हटेगा स्क्वायर तो इस पे प्लस माइनस 4 लगेगा। तो एक बार x की वैल्यू हमारी आई 4 और दूसरी आई हमारी -4, ये हमारी x की वैल्यू आई। अब जो हमें r मिला तो r भी हमें 2 बार मिलेगा, एक बार +4 के लिए यानी 4,6 के लिए और दूसरा जो r मिलेगा बेटा हमें किसके लिए मिलेगा माइनस के लिए यानी -4,6। अब हमसे पूछ रहा है क्यू आर फाइंड करना है और पी आर फाइंड करना है। तो Q का है हमारा ये यानी क्यू आर। तो एक बार क्यू आर निकालेंगे किसके लिए +4,6 के लिए, यानी बता देता हूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें निकालना है क्यू आर। क्यू कितना दे रखा है हमें 0,1 और R कितना दे रखा है, पहली वाली कंडीशन में केस 1 ले लेते हैं, यहाँ केस 1 कितना है हमें R हमें दे रखा कितना 4,6। तो सबसे पहले तो यहाँ हम क्यू आर निकालेंगे। केस सेकंड बनेगा वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस। फिर हमें निकालना पी आर, कितना क्यू आर के लिए केस 1 और फिर क्यू आर के लिए केस सेकंड। तो Q कितना है हमारा वो तो फिक्स है 0,1 और R अब कितना है हमारा -4,6। ये तो आपको निकालना है फर्स्ट केस के लिए इसकी वैल्यू। अब निकालते हैं हम पी आर। तो पी आर में भी 2 केस बनेंगे। सबसे पहले P की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5,-3। तो R हम लेंगे केस 1 निकालते हैं, इसमें भी केस 1। तो P कितना दे रखा है हमें 5,-3 और R कितना आया हमारा पहली वाली कंडीशन में 4,6। तो हम यहाँ निकालेंगे पी आर। यहाँ फिर हम निकालेंगे केस सेकंड। तो P कितना हमें सेम है कितना 5,-3 और R कितना है अब हमारा -4,6। तो हम निकालेंगे पी आर। यानी 2 केस बनेंगे हमारे क्यू आर के लिए और 2 केस बनेंगे हमारे पी आर के लिए। भाई आपको सेम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के बाद आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ते हैं क्या वो कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच डेट पॉइंट एक्स कोमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। वो कह रहा है हमें रिलेशन बतानी है एक्स और वाई की। कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई है जिसका डिस्टेंस 3,6 और -3,4 से क्या है, इक्वल है। तो भाई इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हम निकाल देंगे। तो रिलेशन का मतलब होता है जो भी हमारी इक्वेशन बन के आएगी उसमें एक्स और वाई दोनों होना चाहिए। देखो कैसे मैं आपको आंसर कैसे समझाता हूँ। तो ये हमारा आंसर नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, यहाँ से कोई पॉइंट ये 3,6 और -3,4, इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। ये जो डिस्टेंस है क्या है, इक्वल है। तो भाई मैं मान लेता हूँ कितना ए बी और ये कितना पॉइंट मैंने माना सी। तो भाई ए सी इक्वल टू कितना बी सी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों सी से क्या है, सेम है, तो इसलिए डिस्टेंस सेम है तो दोनों का इक्वल रखूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ए सी निकालने के लिए मेरा कितना x1 y1, ये x2 और ये y2। तो मैंने क्या बोला कि आप इसको x1 इसको y1 किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। तो ए सी इक्वल टू निकालने के लिए मैं निकाल रहा हूँ कितना ए सी इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना मेरा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यानी y माइनस y2 माइनस y1, y -6 का होल स्क्वायर। अब मैं निकाल रहा हूँ बी सी निकालूंगा तो ये मेरा कितना x1 x2 y2 और ये कितना x1 y1। तो ये कितना मेरा x माइनस प्लस 3 का अंडर रूट x माइनस कितना प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। वही रखूंगा मैं ए सी इक्वल टू कितना बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी मेरी अंडर रूट x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट कितना मेरा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये मेरा कितना चल रहा है अंडर रूट x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग कर रहा हूँ मैं इधर भी और इधर भी दोनों साइड में। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना y -4 का होल स्क्वायर। लगाता हूँ ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2ab, 2a कितना मेरा x और y कितना 3, तो कितना 2 3 जा 6x प्लस इसमें भी ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 2ab, तो कितना 12x इक्वल टू इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस का कितना 6x यानी 2ab। इसमें भी मैं लगा रहा हूँ कितना ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 16 और माइनस का कितना 2ab यानी 8x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 9 से ये प्लस 9 कैंसिल हो गया और कितना बचा हमारा, बाकी हम निकाल लेते हैं। तो ये बचा हमारा माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 36 और माइनस का 12x इक्वल टू कितना 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 16 और माइनस का 8x। सबको अब ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, सॉरी ये 8x नहीं 8y है, सॉरी 8y और ये मेरा 12x नहीं 12y है, ये ठीक है। तो इधर लेके आऊँगा तो मैं सबको माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, ये माइनस का 6 प्लस का 6 आ गया इधर माइनस का 6x और माइनस का 16 और प्लस का 8x इक्वल टू 0, सॉरी 8x नहीं 8y इक्वल टू 0। तो ये कितना मेरा माइनस का 12x और माइनस और कितना तो माइनस का 4y माइनस का 12 और प्लस का 8 तो कितना माइनस का 4y प्लस का 36 और माइनस का 16 तो कितना प्लस का 20 इक्वल टू कितना चल रहा है 0। अगर माइनस साइन कॉमन निकालूँ तो ये बचा मेरा 12x प्लस का कितना 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0।
अगर मैं 4 और कॉमन निकाल लूँ तो कितना, ये मेरा 4, तो यहाँ कितना बचा 3x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। इस 4 को यहाँ पहुँचाऊँगा तो 3x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये मेरी रिलेशन निकल गई किस में, x और y में। तो ये था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से चीज़ें बनेंगी, और जो चीज़ें बनेंगी तो आपको और अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। कुछ दिनों के बाद हम लॉन्च करने वाले हैं टर्म 1 के कुछ सैम्पल पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुत कुछ। बस आप हम लोगों को सपोर्ट करिए बस।